आज के कार्यक्रम के आयोजक, हम सभी के बुजुर्ग, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष माननीय राजा राम जी मील साहब, उपस्थित टिकैत साहब, सम्मानित मंच विजय पुनिया साहब, सभी विधायकगण, दूर दराज से पधारी सभी सरदारी, पत्रकार बंधुओं, माता और बहनों और युवा साथियों, जैसा कि अभी बताया गया, मेरे बाबा साहब ने 100 साल पहले ही अजमेर में पुष्कर में महाकुंभ किया था। आज मैं मील साहब को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना भव्य आयोजन किया, और कुछ नारे भी लगवाना चाहूंगा, आप मेरा कृपया साथ दें। जाट एकता जिंदाबाद। आवाज मजा नहीं आया। जाट एकता जिंदाबाद। वीर तेजाजी महाराज जय हो। महाराजा सूरजमल अमर रहे। आज सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपको भरतपुर राज खानदान के इतिहास के बारे में बताने के। बहुत से लोगों ने, खासतौर से युवा ने, न पढ़ा है न सुना है, क्योंकि हमने मुगलों का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया, इसलिए इतिहास में कहीं इतिहासकारों ने छापा नहीं। सबसे जरूरी चीज जो है और खासियत जो भरतपुर राज खानदान की थी कि किसान का बेटा राजा बना। ये हिंदुस्तान में एक मिसाल है। किसान का बेटा राजा बना। और जगह रियासतों में जहां भी बने, लाट साहब का बेटा लाट साहब बना, यानी कि राजा का बेटा राजा बना। यहां किसानों ने अपना प्रमुख चुना और उसको बनाया। दूसरी बात, भरतपुर का इतिहास के अनूठे कई किस्से हैं। महाराजा सूरजमल से शुरू करता हूं। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जिस पे आगरा से, फतेहपुर सीकरी से हम लोगों को लुटेरा कहा जाता है, भरतपुर के जाटों को, और लोग कहते हैं, लेकिन जो मुगल कारवां निकलते थे उनको से हम सब सामान छीन लेते थे। छीनने में और लूटने में बहुत फर्क है। जबरदस्ती तलवार की नोक पर छीनते थे, तलवार की नोक पर उपलब्ध करते थे। तो अहमद शाह अब्दाली ने उनको बुलाया और उनसे संधि करने का, उनको एक चिट्ठी लिखी, पहले तो धमकी भरी हुई। अरे जरा शांति से सुन ले भाई साहब। उन्हें एक चिट्ठी लिखी, कृपया शांति बनाए रखें। जब कुम्हेर राजधानी थी, उसके बाद डीग हुई और लास्ट में भरतपुर हुई। पत्र लिखा कि मैं सूरजमल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं तुमको आके तुमको खत्म कर दूंगा और तुम्हारी पूरी रियासत को खत्म कर दूंगा। महाराजा सूरजमल ने जवाब दिया, माननीय कौन नटवर सिंह जी तो पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, उनकी किताब पढ़ें आप, और भी इतिहासकारों की किताब पढ़ें। उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया, यूं जहां पर आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अगर आप मुझ जैसे गरीब किसान को पराजित कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा उल्टी हुई गिरिराज जी की और मैंने आपको पराजित कर दिया तो उसका क्या परिणाम होगा। इसी बात पर अहमद शाह अब्दाली ने उनको न्योता दिया कि आप मुझसे आकर मिलिए, और उनको पहले थे केवल राजा सूरजमल, उनको कहा आप हमारे एरिया में दखलंदाजी न दें, हम आपके एरिया में दखलंदाजी न देंगे, और उनसे संधि करी और उनका महाराजा
ब्रजेंद्र सवाई का टाइटल दिलाया, जो हिंदुस्तान में और किसी के पास नहीं है। सवाई के टाइटल राजस्थान में 3 पे हैं, पूर्व अलवर रियासत, पूर्व भरतपुर रियासत और पूर्व जयपुर रियासत, लेकिन ब्रजेंद्र, महाराजा ब्रजेंद्र सवाई का किसी पे नहीं है। ब्रजेंद्र यानी ब्रिज के राजा। तो ये तो कुछ इतिहास की बातें थी। और हमारे यहाँ एक चीज और हुई है, पूरे वंश में कहीं भी और राजवंशों में गोद लिए गए, हमारे यहाँ डायरेक्ट लाइन चढ़ी आ रही है। 14वीं पीढ़ी आपके सामने खड़ी है। मैं अब थोड़ा समाज के बारे में बात कर लूं। दारा सिंह जी साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे पहले 8 साल मैं भारतीय जाट महासभा, अखिल जाट महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं और मैंने जगह जगह टूर किए। और उसमें मैंने उस समय जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उनके बारे में चर्चा की। और ये मैं खुले रूप से कह देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ जैसे दहेज प्रथा है या मृत्यु बोझ है, अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो वो हरियाणा की जनता ने दिया। हमारे यहाँ तो अभी भी चलता है, लेकिन इसमें अपन को सुधार करना पड़ेगा। यहाँ टिकैत साहब विराजे हैं। जब मंडल आयोग लागू हो रहा था तो आपके स्वर्गीय पिताजी माननीय टिकैत साहब, महेंद्र सिंह जी साहब टिकैत, मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। अकेला जाट था जिसने इस्तीफा दिया लोकसभा से 26 साल की उम्र में। ये सन 90 की बात है। टिकैत साहब ने और हमने मिलकर आंदोलन किए बहुत बड़े बड़े। आपने सिसौली में मीटिंग भी कराई, इसमें 1.5 लाख से ऊपर आदमी थे और अपनी बिरादरी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। मुझे शर्म नहीं है कि मैं समाज के प्रोग्राम में आने से, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मील साहब, मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं सभी से कहने देना चाहूंगा, जहां समाज की बात है वहां हमेशा अग्रसर रहूंगा, आपसे आगे दिखूंगा समाज के फायदे के लिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, सेंटर में अभी भी नहीं दिया है। उसके लिए आंदोलन किया 3 साल पहले और 5 साल पहले, और 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिफिकेशन करा के भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिलाया ओबीसी में। तो आप निश्चिंत रहें। देखो, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत सौ को अच्छा लगेगा, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगेगा। हमारा समाज क्यों पिछड़ रहा है? हम ईर्ष्या में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं करते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे समाज की ये कमजोरी है। इसको जब तक दूर नहीं करोगे आप, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज की एकता रखो और सब तरह की शक्ति लाओ, राजनीतिक शक्ति लाओ, सामाजिक शक्ति लाओ, एकत्रित हो और जागृति लाएं। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारी तरफ कहावत है भरतपुर में कि जाट को मारे जाट या मारे करतार। तो करतार कोई मारने दो, आपस में मत लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।